welcome back to SA Live. This is our second lecture of OOPS placement series. I hope आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने क्लियर करा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। हालांकि हमने प्रिंसिपल्स के बारे में कोई बात नहीं करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे OOPS के पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। इसी पे बेस्ड बाकी के प्रिंसिपल्स आपको समझ में आएंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, लेकिन इससे पहले हमारा फर्स्ट वीडियो भी आप देख लें। ना सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, बल्कि हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैच भी करेंगे और लास्ट में आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन OOPS के पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। टाइटल क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपन रिवर्स चलेंगे, पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट फिर पढ़ेंगे अपन क्लास। तो शुरुआत आज सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम कर रहे हैं, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था OOPS का, उसमें भी मैंने कहा था कि आपके आसपास जितनी चीजें आपको दिखती हैं वो सब अपने आप में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर को देखिए। अब इस पिक्चर में आपको एक चेयर दिख रही होगी, लैपटॉप दिख रहा होगा, एक टेबल नजर आ रही होगी, वॉल पे पेंटिंग नजर आ रही होगी, पेंटिंग के नीचे एक लैंप पोस्ट नजर आ रहा होगा आपको, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप नोटिस करें तो ये कुछ और नहीं है, सब अपने आप में ऑब्जेक्ट्स है। तो हर वो चीज जो आपके आसपास आपको दिखती है, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, वो सब चीजें अपने आप में ऑब्जेक्ट है। इवन नीचे जो आपके फ्लावर पॉट नजर आ रहा है, जिसमें आपको कुछ फ्लावर्स या कुछ प्लांट्स प्लांटेड दिख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ये लैपटॉप जो आपको दिख रहा है, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। एक छोटा सा बल्ब भी यहाँ लगा होता है ना, एक ट्यूबलाइट भी लगी होती है, एक फैन भी होता है, वो सब अपने आप में ऑब्जेक्ट है। सो एवरी एंटिटी जो हमें रियल वर्ल्ड में नजर आती है, वो OOPS की दुनिया में, प्रोग्राम की दुनिया में कहलाती है अपने आप में ऑब्जेक्ट। अब आता है अगला सवाल, ऑब्जेक्ट में होता क्या क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा जाता है, या ऑब्जेक्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो गौर कीजिए, आप रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें देखते हैं फ्रेंड्स, उनमें दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट नजर आती होंगी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनके आपको दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नजर आते होंगे। एक होता है ऑब्जेक्ट का डेटा, जिसे हम इंग्लिश में अगर बोलें तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझिएगा, पहले अपन इंग्लिश या नॉर्मल में समझेंगे, फिर हम इसको OOPS में कन्वर्ट करते हैं। तो एक होता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ऑब्जेक्ट के फीचर्स, राइट, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम मान लें डॉग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, एक डॉग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो आप बताइए डॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये। डॉग की प्रॉपर्टीज, डॉग की ब्रीड है, डॉग का वेट है, डॉग की एज है, डॉग का कलर है। अगर ये पेट डॉग है तो इसका कोई नाम होगा, तो डॉग का नाम भी उसकी अपने आप में प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट हो गया, राइट। तो जो भी चीजें एक डॉग को आइडेंटिफाई करती हैं, वो सब अपने आप में उस डॉग की हो जाती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब OOPS ये मानती है कि हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन भी ले सकता है, कुछ कर सकता है, कुछ बिहेवियर शो कर सकता है, और इस एक्शन या बिहेवियर को हम OOPS के वर्ड में बुला सकते हैं मेथड्स। तो अब आप मुझे बताइए, डॉग क्या क्या कर सकता है। सिंपल है, एक डॉग पार्किंग कर सकता है, राइट। एक डॉग सो सकता है, खा सकता है, दौड़ सकता है। कितनी भी एक्टिविटीज वो करेगा, वो अपने आप में उसके कहलाएंगे एक्शंस, या वो अपने आप में उसके कहलाएंगे मेथड्स। तो समझने की कोशिश करिए, डॉग एक ऑब्जेक्ट हुआ, डॉग के जो डेटा हुए, जो प्रॉपर्टीज हुई, वो डॉग के एट्रीब्यूट्स हो गए, इन्हें हम लोग बुलाया करेंगे डेटा मेंबर। और एक डॉग जो जो एक्शंस ले सकता है, वो उस डॉग के अपने आप में हो गए मेथड्स या बिहेवियर। ऐसे ही नोटिस करिए, मेरे हाथ में एक पेन है, करेक्ट, क्या ये पेन ऑब्जेक्ट है? हाँ जी, ये पेन ऑब्जेक्ट है। इस पेन के एट्रीब्यूट्स बताइए। इस पेन का कलर, इस पेन की साइज, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इस पेन से मैं क्या कर सकता हूं? इस पेन से मैं लिख सकता हूं, इस पेन से मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इरेज भी कर सकता हूं। ये सब अपने आप में क्या कहलाएंगे? ये सब अपने आप में इस पेन के एक्शंस कहलाएंगे, मेथड्स कहलाएंगे। तो हर ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज हैं उसका डेटा है, जो बिहेवियर वो शो कर सकता है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अपने आप में मेथड्स हैं या एक्शंस हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिली। से फॉर एग्जांपल, क्या आप अपने आप में ऑब्जेक्ट हैं? एक ह्यूमन के तौर पे आप अपने आप को ऑब्जेक्ट मानते हैं? डेफिनेटली आप अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताइए, आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो आपका नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, ये सब आपके एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। नाउ बीइंग अ ह्यूमन आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, सो सकते हैं, भाग सकते हैं। जो कुछ भी एक इंसान के तौर पे आप करते हैं, वो सब फ्रेंड्स अपने आप में आपके कहलाएंगे मेथड्स या आपके कहलाएंगे एक्शन। मेथड्स वही हैं जिसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बुलाते हो। एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज वही हैं जिसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में डेटा या वेरिएबल बुलाते हो।
तो हर ऑब्जेक्ट के पास डेटा होगा जिन्हें आप सिंपल वर्ड्स में वेरिएबल बोलोगे। हर ऑब्जेक्ट के पास फंक्शंस होंगे जिन्हें हम बोलेंगे मेथड्स। तो ऊप्स में हम लोग वेरिएबल नहीं बोलते, फंक्शन नहीं बोलते, ऊप्स में हम लोग बोलते हैं डेटा और ऊप्स में हम लोग बोलते हैं मेथड। तो हर ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई डेटा या एट्रीब्यूट होंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई मेथड्स या एक्शंस होंगे। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इनकी वोकैबुलरीज या सिनोनिम्स लिख देता हूं। एट्रीब्यूट डेटा भी कहलाता है और एट्रीब्यूट और डेटा प्रॉपर्टी भी कहलाते हैं। तो मैं कभी प्रॉपर्टी बोलूं, कभी एट्रीब्यूट बोलूं, कभी डेटा बोलूं, चीज एक ही है। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं बिहेवियर, इन्हें बिहेवियर भी बोलते हैं। इन्हें मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्शंस भी बोलते हैं। और ऊप्स में या जावा में हम इन्हें मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। आप C++ के बैकग्राउंड से होंगे तो आप इन्हें मेंबर फंक्शन के नाम से बुलाते हैं। हम लोग यहाँ ऊप्स में या जावा में इन्हें मेथड्स बुलाते हैं, या और सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम इन्हें बुला सकते हैं एक्शंस या बिहेवियर। तो एक ऑब्जेक्ट जो एक्टिविटीज कर सकता है वो उसके मेथड्स हैं। एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर जो कंटेंट रख सकता है वो उसके एट्रीब्यूट्स या डेटा है। राइट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। क्या आपका मोबाइल फोन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है? आप मानते हो आपका मोबाइल फोन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है? डेफिनेटली है। अब आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए मोबाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, मोबाइल के क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपके दिमाग में आएगा मोबाइल की प्राइस, मोबाइल का कलर, मोबाइल का वेट, ये मोबाइल का मॉडल, ये सब मोबाइल के अपने आप में एट्रीब्यूट्स। ये कौन सी कंपनी का मोबाइल है, ये सब अपने आप में इसके एट्रीब्यूट्स। ओके, और आप मोबाइल से क्या क्या कर सकते हैं? मोबाइल किन किन कामों के लिए यूज होता है? बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है। बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कॉलिंग कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। कितने सारे काम आप मोबाइल पे कर सकते हैं। ये मोबाइल की एक्टिविटीज या बिहेवियर हुए। और मोबाइल की प्राइस, मोबाइल का कलर, मोबाइल का मॉडल, मोबाइल का वेट, ये मोबाइल के एट्रीब्यूट्स। मुझे लगता है 3 एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं। वो ऑब्जेक्ट जो कर रहा है उसकी फंक्शनैलिटी है, वो ऑब्जेक्ट जो रख रहा है वो उसका डेटा या उसके एट्रीब्यूट्स है। करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हुई बात ऑब्जेक्ट्स कैसे पहचाने जाते हैं। अब प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते कैसे हैं, ये तो हमने असल जिंदगी में ऑब्जेक्ट्स को पहचान लिया, लेकिन कोडिंग में कैसे बनाएंगे? कोडिंग में जावा को डॉग नहीं पता, जावा को कार नहीं पता, जावा को फोन नहीं पता, क्योंकि जावा के पास इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोई डेटा टाइप नहीं है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, इससे पहले कि हम ऑब्जेक्ट बनाएं, हमें ऑब्जेक्ट की बनानी पड़ती है डेटा टाइप। और फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप और कोई नहीं होता, ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप हमेशा हमेशा क्लास होती है। ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप हमेशा अपने आप में क्लास होती है। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं मुझे जावा में एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है, क्या जावा मुझे a = 10 से इंट वेरिएबल बनाने देगी? तो आप बोलोगे नहीं सर, a = 10 से पहले आपको कहना पड़ेगा इंट a। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें a क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये वेरिएबल का नाम है। मैं पूछूंगा ये इंट क्या है, आप मुझे बोलोगे ये डेटा टाइप है। क्या इंट डेटा टाइप आपको जावा ने दी है? हाँ, इंट डेटा टाइप हमें जावा ने दी है। तो ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। पर क्या जावा ने डॉग नाम की कोई डेटा टाइप दी है कि आप डॉग के वेरिएबल्स बना पाओ? क्या जावा ने आपको कार नाम की डेटा टाइप दी है कि आप कार के वेरिएबल बना पाओ? नहीं दी है। तो इसके लिए आपको एज अ प्रोग्रामर क्या करना पड़ेगा, इस डेटा टाइप को तैयार करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के लिए डेटा टाइप का रोल हमेशा हमेशा जो प्ले करती है वो ऑब्जेक्ट की अपने आप में कहलाती है क्लास। एक ऑब्जेक्ट के लिए जो डेटा टाइप होगी वो हमेशा उसकी क्लास होगी। तो मैं आपको ऑफिशियल वर्ड्स में बताता हूं क्लास क्या है। तो क्लास ऑब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करती है। क्लास के अंदर हम हमेशा 2 चीजें मेंटेन करते हैं, क्या क्या? ऑब्जेक्ट का डेटा, जिसको हम अभी एट्रीब्यूट्स बोल रहे थे, और ऑब्जेक्ट के एक्शंस, जिनको हम बोलते हैं मेथड्स या बिहेवियर। So a class is nothing but a collection of 2 elements. Number 1 is data and number 2 is methods or behavior. So जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहले अपने आप से पूछो उस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या रखना है और उस ऑब्जेक्ट से मुझे क्या करवाना है। क्या रखना है और क्या करवाना है, इसको क्रिएट करते हुए आप बनाओगे पहले क्लास। क्लास के बाद ही आप जावा जैसी लैंग्वेजेस में बना सकेंगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट। राइट, इसी तरह से आप सोचिए इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम। एक सिविल इंजीनियर है, उसे कोई कॉलोनी डिजाइन करनी है, तो आपको क्या लगता है कि वो लेबर्स को ले जाकर सीधे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देगा? नहीं ना। बिल्डिंग बनाने का एक्चुअल काम तो बहुत बाद में स्टार्ट, पहले वो ऑन पेपर उस कॉलोनी का मॉडल तैयार करेगा। तो वो जो पेपर पे मॉडल तैयार होगा ना, वो अपने आप में एक क्लास है। और उस मॉडल को देखकर जो एक्चुअल बिल्डिंग तैयार होगी, जो एक्चुअल कॉलोनी तैयार होगी,
वो उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स इसी में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सा डिस्टिंक्शन बताता हूं। क्लास हमेशा याद रखिएगा ऊप्स की दुनिया में लॉजिकल होती है। लॉजिकल मतलब जो लॉजिकली एग्जिस्ट करती है। और फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा ऊप्स की दुनिया में फिजिकल होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ऊप्स ये मानती है क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है और एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो प्लैनेट क्या हुई, प्लैनेट क्लास हुई, राइट। अर्थ क्या हुआ, अर्थ उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। सैटर्न जुपिटर उसको रिप्रेजेंट करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट्स हुए। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। जो क्लास है वो लॉजिकल एंटिटी है और जो ऑब्जेक्ट है वो उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही कार, कार इमेजिन करिए, जस्ट कार ये क्लास है। आपकी कार ये अपने आप में उस कार नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। आपके नेबर की कार एक और ऑब्जेक्ट है। आपके कॉलेज में फैकल्टी के पास कार है वो एक और ऑब्जेक्ट है। दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू अ क्लास हुज नेम इज कार। ऐसे ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन अपने आप में क्लास है और पर्टिकुलरली किसी एक ह्यूमन की अगर आप बात करें, मेरी बात करें, अपनी बात करें, अपने पेरेंट्स की बात करें, वो उस ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल, क्लासेस आर लॉजिकल। ये जो मेरे हाथ में है ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। कौन सी क्लास का, पेन या राइटिंग डिवाइस नाम की क्लास का, राइट। तो क्लासेस आर ऑलवेज लॉजिकल, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज फिजिकल। ऑब्जेक्ट्स हमेशा मेमोरी में लोड होते हैं, जगह हमेशा ऑब्जेक्ट को मिलती है, बट इससे पहले कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में आए, ऑब्जेक्ट को कोई जगह मिले, बहुत जरूरी है कि हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की क्या बनाएं, बहुत जरूरी है कि हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की डिजाइन करें क्लास। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। सो क्लासेस आर लॉजिकल, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज फिजिकल। इसी को आपको यहाँ डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे बताइए अगर आपको डिस्कशन क्लियर है तो अमित, रवि और किरण क्या है। टेक्निकली तो ये स्ट्रिंग्स है, नाम है। इस डायग्राम में ये क्या है, तो अमित एक ह्यूमन बीइंग का नाम है, रवि एक और ह्यूमन का नाम है, किरण एक और ह्यूमन का नाम है। और इन सबकी क्लास कौन है, इन सबकी क्लास अपने आप में ह्यूमन है। तो क्लासेस आर लॉजिकल, ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल, राइट। तो ह्यूमन एक क्लास हो गई और ये तीनों ह्यूमन क्लास के अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसे ही अगले डायग्राम को देखिए और क्लैरिटी आपको मिलेगी। राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। क्या कॉमन इन सब में, ये सब कार्स हैं। किस क्लास के ऑब्जेक्ट होगा ये, तो ये हो गए कार नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट। तो पहले हम कार नाम की प्रोटोटाइप या मॉडल तैयार करेंगे, वो क्लास है। उस प्रोटोटाइप या मॉडल को देखकर कार क्लास के एक्चुअल हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। यही रियल वर्ल्ड में हमेशा होता है। कोई भी चीज बनती है तो उसकी पहले प्रोटोटाइप या मॉडल तैयार करा जाता है, फिर उसकी फिजिकल कॉपीज तैयार होती है। कोई कंपनी नया फोन लेकर आती है, सीधे फैक्ट्री में जाकर फोन बनता नहीं है, पहले उसकी इंजीनियर, डिजाइनर्स फोन का मॉडल तैयार करते होंगे। ऑन पेपर या ऑन सॉफ्टवेयर वो मॉडल दिखता होगा कि फोन एक्चुअल में कैसा नजर आएगा। फिर उस फोन को एक्चुअल में क्रिएट करने के लिए उस फोन के बनते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्लासेस लॉजिकल हैं, क्लासेस डिजाइन में हैं और ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन में। ऑब्जेक्ट्स फिजिकली मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगे, क्लासेस हमारे लिए लॉजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हर अलग अलग लैंग्वेज का अपना अलग अलग तरीका होता है क्लास डिजाइन करने का। हम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स जावा में क्लास कैसे बनाई जाती है उसका सिंटेक्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये जावा में क्लास बनाने का फुल लेंथ सिंटेक्स है। इसमें कुछ बातें मैं आपको अभी समझाऊंगा, कुछ बातें हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। क्लास बनाने की शुरुआत क्लास के एक्सेस मॉडिफायर से हम करते हैं। याद रखिएगा यहां एक्सेस मॉडिफायर या तो पब्लिक होगा या आप कुछ नहीं लिखेंगे तो जावा इसे ऑटोमेटिकली मान लेती है डिफॉल्ट। यानी या तो आप क्लास जावा में कैसे बनाएंगे, बाय राइटिंग क्लास कार, एक तरीका ये है, राइट। और दूसरा तरीका क्लास बनाने का क्या है, आप लिखेंगे पब्लिक क्लास कार। अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि सर पब्लिक के होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। ये डिस्कशन मैं आपसे करूंगा जब हम पढ़ेंगे पैकेज नाम का टॉपिक। जब तक पैकेज नहीं आता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। हम पब्लिक लिखें ना लिखें, थिंग्स विल बिहेव सिमिलर, राइट। तो अभी के लिए आप मान लीजिए क्लास बनाने की शुरुआत हम लोग करते हैं विद द कीवर्ड क्लास। पब्लिक को इग्नोर कीजिएगा, राइट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपनी क्लास का नाम, जो भी नाम आपको अपनी क्लास को देना है। उसके बाद ब्रेस ओपन होगा और ब्रेस के अंदर दो चीजें आप मेंशन करेंगे, क्या क्या, क्लास के अंदर रखने वाले डेटा प्लस क्लास के ऊपर या इन डेटा के ऊपर काम करने वाले मेथड। डेटा को कैसे बनाएंगे, उनका एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे, उनकी डेटा टाइप लिखेंगे, इंट, कैर, स्ट्रिंग जो भी आपको लेना है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए वेरिएबल का नाम। और अगर आपकी इच्छा है कि आप उसको कोई वैल्यू दें तो आप यहां उसको करेंगे वैल्यू असाइन।
इस तरह से आपको जितने डेटा बनाने हैं वो बनाएंगे। एक्सेस मॉडिफायर की जगह क्या क्या आ सकता है? एक्सेस मॉडिफायर की जगह यहाँ प्राइवेट आ सकता है, एक्सेस मॉडिफायर की जगह यहाँ पब्लिक आ सकता है, एक्सेस मॉडिफायर की जगह यहाँ प्रोटेक्टेड आ सकता है, और कुछ नहीं लिखते हैं तो अपने आप जावा मान लेती है डिफॉल्ट। मैं फिर कहूंगा, जब तक हम पैकेज चैप्टर पे नहीं आते हैं तब तक हम इसके और इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। ओके, अभी हम सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करेंगे, वो भी आज नहीं, इनके बारे में बातचीत होगी आपसे मेरी अगले लेक्चर में। अभी दोस्त आप इतना सुन लीजिए, जब भी हम क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल की टाइप नहीं लिखते, टाइप के पहले भी कुछ मेंशन करते हैं, जो या तो होता है पब्लिक और या तो होता है प्राइवेट। विद बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, राइट। और अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप में हो जाता है डिफॉल्ट मोड का मेंबर। ओके, इसके बाद हम लोग बनाते हैं मेथड्स और देते हैं मेथड्स की बॉडी, और मेथड में वो कोड लिखते हैं जो इन डेटा पे हमें चलाना। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मैं सिंटेक्स में या थ्योरी में आपको बोर करने के लिए नहीं करूंगा, सीधे अपन इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है। ओके, स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर मैंने एक मेंबर रखा है इंट रोल, राइट। ना मैंने इसको प्राइवेट करा है ना पब्लिक करा है, सिर्फ लिखा है इंट रोल। इंट रोल के अलावा मैंने यहां पर लिखा है स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट का नाम रखना है मुझे, और मुझे स्टूडेंट की रखनी है परसेंटेज। तो मैंने यहां कहा है डबल परसेंटेज। ये क्या बन के तैयार हुई? ये बन के तैयार हुई हमारी क्लास। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्लास बनने से कुछ नहीं होता, क्लास को यूज करना है तो आपको क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। आई होप आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। डीएससी की पूरी सीरीज में आपने कई जगहों पर ऑब्जेक्ट को यूज होते हुए देखा है। आज एक बार फिर हम ऑफिशियली बात कर लेते हैं जावा में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट बनाना फ्रेंड 2 स्टेप प्रोसेस है। ऑफ कोर्स समझने के बाद आप इस 2 स्टेप के प्रोसेस को एक स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। स्टेप ए होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करना। क्या होता है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करना। तो स्टेप ए इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस ये आपका स्टेप ए होता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है, क्लास का नाम लेते हैं, जो भी आपकी क्लास का नाम है, और क्लास के नाम के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम लेते हैं। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट रेफरेंस कुछ नहीं कर सकता जब तक वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट ना। तो स्टेप बी क्या होगा? स्टेप बी होगा क्रिएटिंग द रियल ऑब्जेक्ट। स्टेप बी होगा क्रिएटिंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो स्टेप ए में क्या बना था? ऑब्जेक्ट नहीं बना था? नहीं, स्टेप ए में तो सिर्फ बना था रेफरेंस। स्टेप बी में क्रिएट होगा हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट। वो कैसे बनता है? वो बनता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम, राइट, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और न्यू कीवर्ड के बाद आप मेंशन करेंगे आपकी क्लास का नाम। जो भी आपकी क्लास का नाम है वो आप यहां मेंशन करेंगे। वो क्लास का नाम मेंशन करने के बाद आप लगाएंगे पैरेंथेसिस। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्रिएट करके आपको देगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा। हमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, यस। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम जावा से बोलेंगे स्टूडेंट एस। ये क्या बना? एस नाम का बना एक रेफरेंस। फिर हम बोलेंगे एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये क्या बना? ये स्टूडेंट क्लास का बना ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट एस क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। न्यू से जावा में क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट। और भी तरीके हैं, लेकिन जो आप जावा सीख रहे हैं बेसिक जावा, उसमें एक ही तरीका है, और वो है न्यू कीवर्ड से हम जावा में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, राइट। अब इन्हीं 2 लाइनों को आप एक सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या है? स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये लाइन लिखकर भी आप जावा में क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, जिसको कौन रेफर कर रहा है? जिसको रेफर कर रहा है एस नाम का रेफरेंस। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब आप ऐसा करेंगे तो मेमोरी में पिक्चर क्या बनेगी, राइट। ये लाइन लिखने से मेमोरी में डायग्राम क्या बन रहा है, तो समझिएगा। जब आप लिखेंगे जावा में स्टूडेंट एस, राइट, तो जावा मेमोरी में, लेट मी चेंज द कलर, जावा मेमोरी में एक एस नाम का बनाएगी रेफरेंस। इसको आप बिल्कुल सी लैंग्वेज में पॉइंटर की तरह माने, ठीक है। अब आप जब बोलेंगे न्यू स्टूडेंट, ये वाली लाइन जब आप लिखेंगे, तब जावा आपके कंप्यूटर के हीप एरिया में जाएगी। याद रखिएगा, जावा में जब भी न्यू से कुछ बनता है वो हीप में बनता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा हीप में ही रहते हैं, हीप में ही बनते हैं, ठीक है। तो जावा आपके कंप्यूटर के हीप एरिया में जाएगी, वहां स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मैं आपको पिंक कलर में एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। ये स्टूडेंट क्लास का क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जावा क्या क्या रखेगी? थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर दूं,
लाइक दिस। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जावा क्या क्या रखेगी? तो जवाब है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जावा 3 मेंबर्स रखेगी। कौन कौन से 3 मेंबर? एक मेंबर रखेगी जावा इसके अंदर रोल, राइट, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू अभी क्या होगी? जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू अभी 0 होगी। दूसरा मेंबर जावा इसमें रखेगी नेम, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू अभी क्या होगी? नल होगी। और तीसरा मेंबर जावा इसमें रखेगी परसेंटेज, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होगी, क्योंकि ये एक डबल है। तो ये जो ग्रीन कलर का वैल्यूज दिख रहे हैं, ये सारे अपने आप में ऑब्जेक्ट के डेटा हैं। जो पिंक कलर का आपको ओवल शेप दिख रहा है, वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स, ये कौन है जो बना हुआ है? ये अपने आप में एक रेफरेंस है जो इस ऑब्जेक्ट को करेगा पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा सर पॉइंट करेगा का क्या मतलब है? तो एक्चुअल में हर ऑब्जेक्ट का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होगा, राइट। इमेजिन कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का अपना मेमोरी एड्रेस 8000 है, 8000 इसका मेमोरी एड्रेस है। तो ये जो एस आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये 8000 आकर स्टोर हो जाएगा और ये इस ऑब्जेक्ट को करने लगेगा पॉइंट। मैं एक बार फिर से आपके समझने के लिए डायग्राम को और अच्छे से आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये कौन है जो आपको व्हाइट कलर का जिगजैग एरिया दिख रहा है? ये अपने आप में रैम का हीप एरिया है। दिस इज रैम्स हीप एरिया, राइट। हीप एरिया में क्या रहता है? न्यू से बनने वाली चीजें रहती हैं, और न्यू से जावा में 2 चीजें आप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। ये सब हीप में जाते हैं। ये जो अंदर आपको दिख रहा है पिंक कलर का सर्कल, ये कौन है फ्रेंड्स? ये ऑब्जेक्ट है। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? हमारी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये जो अंदर ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये कौन है फ्रेंड्स? ये इस ऑब्जेक्ट के डेटा है, राइट। या जावा की वोकैबुलरी में बोले तो आप इन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनने पर बनते हैं, इसलिए इनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो आप इन्हें ऑब्जेक्ट का डेटा बोल सकते हैं या इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकते हैं, राइट। और ये जो आप देख रहे हैं एस, ये कौन है? ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। रेफरेंस वही है जो बाकी लैंग्वेजेस जैसे C++ उनमें कहलाता है पॉइंटर के नाम से, करेक्ट। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम लिखेंगे कहां? ये जो मैंने आपको समझाया, ये लिखा कहां जाएगा? तो ये कोड लिखने के लिए हमें मेन बनाना पड़ेगा। मेन में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे नॉर्मली। सवाल आता है मेन कहां बनाया जाएगा? तो इसके 2 आंसर्स हैं। पहला आंसर, हम मेन इसी क्लास के अंदर बना सकते हैं जो हमारी स्टूडेंट क्लास है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हमेशा मेन की क्लास सेपरेट बनाएंगे, एक अलग से क्लास बनाएंगे, उसमें मेन मेथड रखेंगे और उसी में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का कोड लिखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये तो हमने सिर्फ एक क्लास बनाई है, इसको यूज करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कहां बनाएंगे? आप ऑब्जेक्ट सीधे क्लास के बाहर आकर ऐसे नहीं बना सकते। आप ये ना सोचे सर ऐसे नहीं बना सकते हम, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। देखिए मेरे टाइप करते करते ही आईडी की तरफ से मुझे एरर्स मिल रही है। अगर मैं ये लाइन लिखने की कोशिश करूंगा, माय कोड इज नॉट गोइंग टू कंपाइल। कारण ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आप किसी मेथड बॉडी के अंदर लिखेंगे तो मेन बनाना तो पड़ेगा ना, मेन में ही तो आप ये लिखेंगे। अब मेन कहां बनाएंगे? एक तरीका मैं इसी स्टूडेंट क्लास के अंदर मेन बना दूं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सोचिए मेरे प्रोग्राम में स्टूडेंट, टीचर, फैकल्टी या प्रिंसिपल नाम की कई क्लासेस होंगी, तो क्या मैं सब में जा जाकर मेन बनाता बैठूंगा? नहीं ना। तो हम मेन एक सेपरेट क्लास में बनाते हैं। और याद रखिएगा, आज से मैं 2 नए वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पढ़ाते वक्त मैं इन वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल करता हूं। ये वाली जो क्लास, राइट, ये जो स्टूडेंट क्लास आप देख रहे हैं, इसको हम लोग जावा की वोकैबुलरी में बुलाएंगे एंटिटी क्लास। क्या बुलाएंगे? एंटिटी क्लास। क्योंकि हम लोग इस स्टूडेंट क्लास के प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स, और जहां हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जहां पर हम मेन मेथड रखेंगे, उसको फ्रेंड्स हम लोग नाम दिया करेंगे ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास। क्यों ड्राइवर क्लास? क्योंकि जैसे एक ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता है, ऐसे मेन क्लास आपके प्रोग्राम को ड्राइव करेगी। नॉर्मली जावा में लोग उसे मेन क्लास भी बोलते हैं, बट मैं मेन की जगह वर्ड यूज करूंगा ड्राइवर क्लास। तो क्या आप ये मानते हैं आज से जितने भी कोड हम लिखा करेंगे उनमें कम से कम 2 क्लासेस होंगी। एक होगी हमारी एंटिटी क्लास और एक होगी हमारी ड्राइवर क्लास। एंटिटी क्लास बढ़ती जाएगी, ड्राइवर क्लास हमेशा हमारी एक रहेगी, जिसमें मेन रहेगा, और इस क्लास के वहां पर हम लोग बनाया करेंगे ऑब्जेक्ट। सो एंटिटी क्लास जिसके ऑब्जेक्ट्स बनने हैं, जिसमें डेटा रहेगा, मेथड रहेंगे। ड्राइवर क्लास जिसमें बस एक मेथड रहेगा मेन, जहां इस एंटिटी के हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर क्लास कैसे बनेगी। ड्राइवर क्लास बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कोई भी क्लास बनती है, बस थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं ड्राइवर क्लास का नाम यूज से शुरू करूंगा।
इसको कोई रूल मत मानिएगा, ये मेरी तरफ से फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन है, ताकि हमको क्लास का नाम देकर पहचानने में दिक्कत ना हो कि ये हमारी ड्राइवर क्लास है। तो अगर मेरी एंटिटी क्लास का नाम होता प्रोडक्ट, तो मेरी ड्राइवर क्लास का नाम होता यूज प्रोडक्ट। मेरी एंटिटी क्लास का नाम फिलहाल है स्टूडेंट, तो मेरी ड्राइवर क्लास का नाम मैं रखूंगा यूज स्टूडेंट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये कन्वेंशन है, और आप अगर इसको फॉलो करते हैं, प्रोग्राम आपका ज्यादा बेटर और रीडेबल हो। तो मैंने एक ब्लैंक डॉट जावा फाइल बना रखी है, जिसमें यूज स्टूडेंट नाम की एक क्लास है। अब मैं चाहता हूं यूज स्टूडेंट क्लास में हम स्टूडेंट क्लास का क्रिएट करें ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास को यूज करें। वो कैसे करेंगे? तो हम यूज स्टूडेंट क्लास में आएंगे और यहां आकर पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे स्टूडेंट एस, राइट। दूसरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब मैं आपको फिर एक बार डायग्राम से समझाता हूं क्या हो रहा है इन दोनों लाइनों के चलने पर। पहली लाइन जब चलेगी तो फ्रेंड्स एस नाम का बनेगा एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, राइट। दूसरी लाइन जब चलेगी तो जैसा मैंने कहा न्यू लगा हुआ है। जब जब किसी भी लैंग्वेज में डायनेमिकली कोई चीज क्रिएट होती है, वो हमेशा क्रिएट होती है, याद रखिएगा, हीप एरिया में। और जावा में न्यू स्टूडेंट के साथ लगा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जावा में हमेशा डायनेमिकली क्रिएट होते हैं। क्लियर? तो अब जैसे ही आप बोलोगे एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, व्हाट जावा विल डू, जावा इस हीप एरिया में जाएगी और यहां एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। ये जो पिंक कलर का आपको सर्कल दिख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अभी इस बात की चिंता मत करिएगा इसकी साइज कितनी होगी, ये कितनी बाइट लेगा, वो सब सेकेंडरी चीज है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। लेट्स इमेजिन इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी में एड्रेस है 8000, ये इसका मेमोरी एड्रेस हो गया, राइट। और ये 8000 एड्रेस इस एस के अंदर होने वाला है असाइन। लेकिन उससे पहले इस ऑब्जेक्ट में जावा इन 3 इंस्टेंस वेरिएबल को बनाएगी जो आपने स्टूडेंट क्लास में बना के रखे हैं। तो जावा इसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाएगी जिसका नाम रखेगी वो रोल, राइट। डिफॉल्ट वैल्यू उसको असाइन कर देगी 0। दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल बनाएगी जिसका नाम वो रखेगी नेम, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगी नल, राइट। और तीसरा इंस्टेंस वेरिएबल वो बनाएगी बाय द नेम ऑफ परसेंटेज, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगी 0.0। अब ये जो एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं 8000, ये किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये इस एस में आ जाएगा, और एस यहां बैठे बैठे इस ऑब्जेक्ट को करने लगेगा पॉइंट, राइट। तो जावा में जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा दो चीजें बनेंगी, खुद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो इस एग्जांपल में है एस। और अगर आपको लग रहा है सर ये एस कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट तो आपने बताया हीप में बन रहा है, ये कहां बनेगा, तो फ्रेंड्स ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस होते हैं जब ये किसी मेथड के अंदर लोकली बनते हैं, जैसे मेन एक मेथड है, मेथड के अंदर जितनी भी चीजें आप बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस हुआ या नॉर्मल वेरिएबल हुआ, ये सब मेमोरी के खास एरिया में बनते हैं, और मेमोरी के इस एरिया को हम लोग बोलते हैं स्टैक। स्टैक इज दैट एरिया जहां रखे जाते हैं रेफरेंसेस, हीप इज दैट एरिया जहां एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में आपको और डिटेल लेनी हो तो मैंने रिकर्जन का जो वीडियो लिया था, उस वीडियो में मैंने समझाया है अच्छे से स्टैक क्या होता है, स्टैक फ्रेम्स क्या होते हैं, और वो कैसे इंटरनली काम करते हैं। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं स्टैक की डिटेल्स जानने की, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये जो 3 इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाए, इनको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इनको हम लोग बोलेंगे जावा की वोकैबुलरी में इंस्टेंस वेरिएबल्स। याद रखिएगा, आप इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल भी बुलाएंगे और आप चाहें तो इन्हें डेटा मेंबर भी बुला सकते हैं। हालांकि जावा ज्यादा प्रेफर करती है इंस्टेंस वेरिएबल नाम आप यूज करें। अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल बने, मैं चाहता हूं इनमें एक एक वैल्यू करी जाए असाइन। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे एस डॉट रोल इज इक्वल्स टू, यहां असाइन कर देंगे हम 10। तो रोल नंबर में क्या आ जाएगा, रोल नंबर में 10 असाइन हो जाएगा। एस डॉट नेम इज इक्वल्स टू, यहां असाइन कर देंगे हम अमित। तो नेम किसको पॉइंट करने लगेगा, अमित नाम की स्ट्रिंग को पॉइंट करने लगेगा, राइट। और एस डॉट परसेंटेज इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 87.5, तो परसेंटेज में आ जाएगा 87.5। डायग्राम अपडेट करना पड़ेगा, तो डायग्राम अपडेट हम कुछ ऐसे करेंगे जो रोल और परसेंटेज है, ठीक है, इनके अंदर क्या क्या असाइन हो जाएगा, इनके अंदर असाइन हो जाएंगी वैल्यूज। सो लेट मी टेक दिस कलर। तो रोल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, रोल नंबर में 0 था, ओवरराइट होके 0 की जगह आ जाएगा 10। नेम के, सॉरी, परसेंटेज के अंदर क्या आ जाएगा, परसेंटेज के अंदर 0.0 था। थोड़ा सा इस डायग्राम को और बड़ा कर दूं तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर पहले 0.0 था, अब परसेंटेज में क्या आ रहा है, अब परसेंटेज में वैल्यू आ रही है 87.5, ठीक है। रहा सवाल नेम में क्या है,
तो बहुत प्रिसाइसली बोलूं तो अमित नाम की स्ट्रिंग का मेमोरी एड्रेस आएगा, राइट? अमित एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स मेमोरी में जहां भी लोकेट होती हैं वहां पर स्ट्रिंग का रेफरेंस उसे करता है पॉइंट। बट अभी हम इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, तो मैं चीजों को सिंपल रखने के लिए आपको ये दिखा रहा हूं कि नेम के अंदर आ जाएगा अमित। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ समझने के लिए, लॉजिकली। फिजिकली नेम में अमित नहीं आएगा, अमित का मेमोरी एड्रेस आएगा। तो ये हमारे पास अमित नाम की स्ट्रिंग है, ये नेम के अंदर हो जाएगी स्टोर। करेक्ट। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि ये डेटा वाकई में इन तीनों में जाकर स्टोर हुआ है? तो system.out.println से आप इन तीनों को प्रिंट कीजिए। तो मैंने कहा रोल इज इक्वल्स टू प्लस एस डॉट रोल, ठीक है। इसी तरह से एक और एस आउट, system.out.println नेम इज इक्वल्स टू प्लस एस डॉट नेम, एंड फाइनली another एस आउट, system.out.println percentage is equals to plus percentage, percentage that is s dot percentage, right? s dot लगाना जरूरी है क्योंकि ये s के अंदर का डेटा है, आप इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो नोटिस करिए मुझे आउटपुट में वो मिलेगा जो एक्सपेक्टेशंस हैं, 10 अमित एंड 87.5। परफेक्ट, वी आर गेटिंग दैट, 10 अमित एंड 87.5। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा कोड था जो आपको बता रहा है कैसे क्लास बनाई जाती है, कैसे बनाया जाता है ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स इस कोड के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कोड ऊप्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। तो आज की आपकी छोटी सी एक्सरसाइज ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये ऊप्स के कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, और वही अगला टॉपिक हमारा होगा। अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो उसी प्रिंसिपल पर लाऊंगा, ये समझाने के लिए कि ये कोड दिखने में तो ठीक लग रहा है, चल भी रहा है, लेकिन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोड में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ऊप्स के एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा है। तो अगला लेक्चर, अगला वीडियो उसी प्रिंसिपल और उसके डिस्कशन पे होगा, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। थैंक यू।